पास जाकर मार्केट्स फिर बंद होते हुए दिखाई पड़े और सेंसेक्स जो कि 53,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी में भी रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली और क्रूशियल 15 जून की जो पुरानी क्लोजिंग थी उसके पार हुआ, लेकिन अब 16,000 की दरकार है और सेकेंड हाफ मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसमें बैंक्स ने परफॉर्म किया, जिसमें मेटल की तरफ से एक जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी और शानदार तेजी हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, नालको सब में देखने को मिली। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, जहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो चौतरफा खरीदारी सेकंड हाफ में बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप भी आउट परफॉर्म कर रहा था और वहां पर भी जो एडवांस डिक्लाइन की रेशियोज हैं वो तेजी की तरफ ही आपको इंडिकेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हमारे साथ आज की जानकार, इनफैक्ट इस हफ्ते की जानकार, निफ्टी की रेंज आपको 114 अंकों के आसपास की दिखाई पड़ेगी। सेंसेक्स की रेंज करीब 353, करीब 368 अंकों के दायरे के अंदर आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के लिए एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में 33 ऐसे शेयर आपको दिखेंगे जो कि तेजी की तरफ आज क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। सेंसेक्स में करीब 20 शेयर तेजी में, 10 शेयरों में बिकवाली रही। मिड कैप के अगर कुछ निफ्टी बैंक के कुछ शेयरों की बात किया तो 10 शेयरों में आज तेजी थी। महज 2 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट पे जाएंगे तो डेरिवेटिव साइड पे 112 शेयर तेजी में, 48 शेयरों में आज बिकवाली रही और एनएससी के 1066 शेयरों में तेजी, करीब 860 शेयरों में बिकवाली। बीएससी के 1800 शेयरों में तेजी, रफली 1400 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। तो मेजरली मार्केट में जो तेजी का मूड माहौल था वो सेकेंड हाफ के अंदर हावी हुआ और बाजार की तेजी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से 14 अंकों के आसपास, इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मिला के 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। इसके अलावा टाइटन 4 अंकों, माफ कीजिए, टाटा स्टील करीब 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील मिला के करीब 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा था। दबाव वाली साइड पे रिलायंस 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, टाइटन, मारुति, ओएनजीसी और श्री सीमेंट कुल मिला के करीब 5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। रिकॉर्ड लेवल्स पर आज बंद हुए डॉक्टर रेड्डीज, भारत फोर्ज, इंजेल, पेडिलाइट और डाबर, जिसमें क्रूशियल है डॉक्टर रेड्डीज और भारत फोर्ज जैसे शेयर, जहां पर आज एक जोरदार मूव बनता हुआ दिखाई भी पड़ा। वॉल्यूम शानदार रहे आज फिर टाटा मोटर्स में। शाम को एनालिस्ट कॉल, तो इम्पैक्ट कल आता हुआ दिखाई पड़ेगा। करीब 3500 करोड़ रुपए के आसपास के यहाँ पे वॉल्यूम रहे। रिलायंस और एनएमडीसी रफली 1000 करोड़ रुपए के आसपास का वॉल्यूम एनएमडीसी में भी होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब आज की जानकार से बातचीत करते हैं। रचना जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। रचना जी, एक शानदार मार्केट ने जो लेवल जिनकी कल आप बात कर रही थी 15,750 या नीचे मैक्सिमम 15,650, उन लेवल्स के आसपास से बाजार ने क्या शानदार मूव दिया और वापस अपने हायर लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 15,950 को ही इंटैक्ट मान के चले या फिर 16,000 पार होगा इस बारी? That is the question, you know, $1 million question. और मेरी उम्मीद है कि very soon now we are much closer to it and अब जो रास्ता है थोड़ा आसान होना चाहिए पहले के कंपैरिजन में, because on charts ऐसे साइंस है जो ये कह रहे हैं कि now we are almost there. तो हो सकता है कल परसों में शायद हमें ये सपना पूरा होते हुए दिखे। निफ्टी में हमारा अब स्टॉप लॉस होना चाहिए समवेयर करीब 15,800 और 850 के बीच में, और ऊपर वाली साइड पे टारगेट्स में 950 पहला टारगेट और उसके बाद 16,000 इज आवर सेकंड इमीडिएट टारगेट। एंड बैंक निफ्टी में अब अगर बात करें तो 35,750 के आसपास हमारा अब सपोर्ट होना चाहिए और बैंक निफ्टी पे हमारे टारगेट्स होंगे 36,000, 36,250 एंड 36,500। तो निफ्टी में 16,000 पार होगा कि नहीं, बहुत कुछ डिपेंड करता है उन इवेंट्स के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर जो कि हाल फिलहाल में सुनने को मिल रही है। बहुत इवेंटफुल दिन है कल का, जहां पर जो कैबिनेट की कुछ बातचीत हैं या अटकलें हैं उसको लेकर आउटकम आएंगे। टीसीएस के नंबर्स हैं, वीकली एक्सपायरी है, एफओएमसी है, तो बहुत का ये सारी चीज़ें जिनके ऊपर ये आंकड़ों का आना तय